हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देखेंगे समास। समास यानी क्या होता है, समास का इसके विभाजन, उसका प्रश्न कैसे दिया है वन देखेंगे। तो समास की व्याख्या है, पहले दो पदों के मेल से बने गए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने गए संक्षिप्त पद को, छोटे पद को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है। कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, उसको कहते हैं समास। समास द्वारा दो शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। नए पद को समस्त पद कहते हैं। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला पद जो है उसको पूर्व पद और आखिरी का पद जो है तो उसको उत्तर पद कहते हैं। दो पदों में उसका विभाजन होता है। समस्त पद को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। दो पद को अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? समास विग्रह। विग्रह यानी अलग करना, विग्रह यानी अलग करना। समझ में आया? जिस समस्त पद में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और उनके बीच में और तथा जैसे शब्दों का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दो पदों का, उसके अंदर का पद का लोप हो जाता है, जैसा और तथा ये शब्द नहीं आते उसके अंदर, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे अमीर गरीब, अमीर और गरीब, है ना। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, है ना। इधर उधर, इधर और उधर, इस प्रकार जो शब्द आते हैं उसको कहते हैं द्वंद्व समास। समझ में आ रहा? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर पूर्व पद में कोई विभक्ति लगाई जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने के पूर्व पद में कोई विभक्ति लगाई जाए उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे करोड़पति, करोड़ों का पति। करोड़पति का मतलब क्या है? करोड़ों का पति। इस प्रकार से ये हो गए आपके तत्पुरुष समास। समझ में आया? मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बता रही, देख लेना। अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा। डाकघर, डाक का घर, है ना। आप बीती, स्वयं पर बीती। परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन। मन चाहा, मन को चाहने वाला या मन की चाह। ठीक है, इस प्रकार से आपको समास समझाया है। ओके, और इस समास में से आपको कोई भी प्रश्न यदि आया तो आपको लिखते आना चाहिए और बनाते आना चाहिए। समझ में आ गया ना ये? ओके, और कुछ होना आपको, और कुछ होना होंगी तो पूछ सकते हैं आप, फ़ोन करो या फिर इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। और जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से लिखना। और आपके इसमें जैसा आपको लिखते समय आप अधखिला, तो अधखिला मत लिखो, अधखिला, ध आना चाहिए वहाँ पर। और काना मात्रा विलांटी कम से कम किताब में देखो और उसी प्रकार लिखो। अभी से जो गलती होती जाएगी तो आपकी गलती सुधरना मुश्किल हो जाएगा, तो आप गलतियाँ मत करो ऐसी। ओके, ठीक है। इस प्रकार से आपको आज मैंने ये पाठ समझा दिया है। ओके, ठीक है।